हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल विधानसभा सत्र चला है। बहुत से मंत्री विधायक जो है वो अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ आपके रोजगार के रिगार्डिंग भी पूछ रहे हैं और कितनी भर्तियाँ है, जो वैकेंट पोस्ट है वो कितनी है, इस तरह के जो सवाल है पूछे जा रहे हैं। तो आज भी जो है वो सवाल लगा है, 3-4 सवालों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जो आपका सुधीर शर्मा ने ये क्वेश्चन किया है समाप्त पद के रिगार्डिंग। तो इसमें आप देख पाएंगे कि यह हो सकते हैं कि बहुत से बोर्डों निगमों में कुछ पदों को समाप्त करने का जो निर्णय है वो सरकार ने लिया है। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा मांगा गया था और बिजली विभाग में कितने पद जो है वो रिक्त चल रहे हैं और युक्तिकरण के कारण कितने जो पद है वो समाप्त किए गए हैं, उसकी जो है जानकारी यहाँ पे मांगी गई थी। तो जानकारी जो है वो दी है। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जी हाँ, हमारे पास से 30 जो बोर्ड निगम द्वारा उपलब्ध जानकारी यहाँ पे इन्होंने दी है, तो जिसमें कि 417 पद इन्होंने समाप्त कर दिए गए हैं। और जिलावार इसकी और पदवार इसकी जो जानकारी है श्रेणीवार वो यहाँ पे दी गई है। नगर निगम शिमला में ही 52 पद जो है वो यहाँ पे समाप्त कर दिए गए हैं। आप ब्यौरा इसमें देख पाएंगे। इसमें फिटर की जो है वो 33 वैकेंसीज थी, वो भी इन्होंने खत्म की है। सबसे ज़्यादा ये है इसमें। उसके बाद आपका राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में भी 28 पोस्ट जो है वो खत्म की गई है, जिसमें बेलदार सह चौकीदार के 21 पद थे वो इन्होंने समाप्त किए हैं। सबसे ज़्यादा ये है। फिर बात करिए अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो पद समाप्त किया है, ये टोटल अगर मैं बात करूँ, ये है आपकी 337 पद। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो पद है इन्होंने समाप्त की है। इसमें आपके सभी रहने वाले हैं, चौकीदार के भी है इसमें, और भी बहुत तरह के लिपिक के, क्लर्क के भी वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियरिंग के जो इंजीनियर की बहुत सारे पद है इसमें, ड्राफ्टमैन के है, और भी बहुत सारे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के भी है। तो इस तरह से ये पूरे 337 पद एक ही डिपार्टमेंट में खत्म की गई। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पाएंगे, बड़ी बात ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में कुल 24,866 जो पद है वो स्वीकृत है। इसमें से 10,375 पद जो है वो रिक्त चल रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, जिसमें से सिर्फ 337 पद जो है वो समाप्त किए हैं। कोई बात नहीं, ये तो उनके मुंह में जीरे बराबर है, लेकिन फिर भी 10,000 से ज़्यादा पद फिर भी यहाँ पे वैकेंट बच रहे हैं। हमने पिछले कल भी आपको जानकारी दी थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही 8,000 के करीब जो है वो पद खाली है। 8 या 9,000 के करीब वो पद है, 8,000 से ज़्यादा है। तो इसमें आप देख पाएँगे कि 10,000 पद यहाँ पे हो गए, 8-9,000 उधर हो गए, तो 19-20,000 पद तो आपके खाली 2 डिपार्टमेंट में ही हो गए। ये सामने आ रहा है सच कि इतने सारे जो पद है वो खाली चल रहे हैं, और इतने सारे पद खाली होने की वजह से बावजूद भी जो है वो भर्तियाँ नहीं हो रही है, और भर्ती हो रहे हैं वही 4-5 हज़ार वाले आपको मित्र देखने को मिल रहे हैं। मित्र भर्ती से हमें कोई वो नहीं है, वैसे तो है, लेकिन चलो हो रही है तो ठीक है, लेकिन मित्र भर्ती इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से तो मित्र भर्ती जो है वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी। इसके बावजूद जो है, अगर कभी ज़रूरत पड़े या कोई भी है, इस तरह का कोई बर्डन होता है, तो एक्स्ट्रा में आप उन चीज़ों को करते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि एक्स्ट्रा लोगों को भी जो है उसमें रोज़गार मिल जाता। जो ये वैकेंट पद है वो तो भरे ही जाने चाहिए थे। वैकेंट पदों को आप मित्र की भर्ती से मत आंकिए, ये कोई भर्ती नहीं है, क्योंकि भर्ती वही है जो आपको ज़िंदगी भर फिर आपको बार-बार ना करना पड़े, एफर्ट बार-बार एग्ज़ाम ना देने पड़े, वही आपकी सिक्योरिटी, जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब इंसान करता क्यों है, इतनी मेहनत क्यों करता है, इतनी पढ़ाई-लिखाई, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सालों तक बैठ के, तो वो तभी करता है ताकि बार-बार मुझे जो है वो मेरी जो लाइफ़ है, यानी कि फ्यूचर जो है वो एक तरह से एक बार में सिक्योर हो जाए। तो अगर इस तरह से मर्ती जो है आपके मित्र भर्ती होंगे, तो इसका तो कोई गारंटी ही नहीं है कब आपको निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया भी नहीं जाएगा तो 5,000 में कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करुणामूलक भर्ती के रिगार्डिंग था। तो करुणामूलक के भी जो यहाँ पे सीधी-सी शॉर्ट में ही इसको हम बात करेंगे, तो करुणामूलक के जो टोटल पेंडिंग मामले चल रहे हैं अभी, तो वो लगभग आप देख पाएँगे कि 1609 जो पेंडिंग मामले चल रहे हैं। ये आप विभाग अलग-अलग देख सकते हैं कि अगर आप इससे कंसर्न रखते हैं, तो आप भी देख पाएँगे कि आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में कितने जो पद है, वो पेंडिंग पड़े हैं, मतलब कितने जो लंबित मामले हैं। और इन लंबित मामलों के लिए इन्होंने साफ यहाँ पे कहा है कि जो आपके करुणामूलक आधार पर रोज़गार के मामले में निस्तारण की सतत प्रक्रिया जारी है। तथापि सरकार इन मामलों के एकमुश्त निपटान का कोई विचार नहीं रखती है, यानी कि एक साथ जो है वो इन्हें जॉब नहीं दी जाएगी। जो भी प्रक्रिया चल रही है कंटिन्यूअस प्रोसेस में, 1-1, 2-2 जैसे भी चल रहे हैं वो वैसे ही फिल होंगे। आपका नंबर कब आता है कि कब ये पूरे फिल होंगे, वो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपके टोटल इसमें मामले हैं। एक और सवाल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका भरमौर के जनकराज और आपका धर्मशाला के सुधीर शर्मा और आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार और दीपराज करसोग के, तो इन्होंने ये सवाल किया है सभी ने। ये आप देख पाएंगे रोजगार के रिगार्डिंग है। इसमें 2-3 क्वेश्चन किए गए और किसी का भी जो है वो यहाँ पे रिजल्ट, मतलब आंसर जो है वो नहीं दिया गया। सवाल ये थे, हिमाचल राज्य चयन आयोग के गठन से दिनांक 31 जुलाई 2025 तक कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ? अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के निलंबन और आयोग गठन के बीच की अवधि को देखते हुए सरकार आयु सीमा में छूट देने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? तो ये तो आपको पता है कि चलो आयु छूट तो उन्होंने दे दी है, 2 साल की अभी जो भर्तियाँ हो रही हैं हाल ही में। बाकी तो नहीं, जो पुरानी पेंडिंग थी वो उनमें जो है वो उन्होंने दी है 2 साल की रिलैक्सेशन, वो ठीक है। लेकिन कितने का चयन हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। गत 3 वर्षों में दिनांक 31 जुलाई 2025 तक लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग व अन्य विभागों द्वारा कितने पदों की जो अधिसूचना जारी की गई है, कितने
परीक्षाएँ आयोजित हुई है, कितने अंतिम परिणाम घोषित किए गए हैं, कितने अभ्यर्थियों की को नियुक्ति दी गई है, किन विज्ञापित परीक्षाओं का आयोजन कब से लंबित है। तो ये इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है और ये ना ही कुछ ज़्यादा डाटा है, थोड़े बहुत ही है जो भी पद वो जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो है वो जिनके फाइनल रिजल्ट निकले हैं, बाकी जो तो एचपीआरसी ने भर्ती निकाली वो आपको पता ही है अभी जो निकली है। आयोग ने कंप्यूटर आधारित परीक्षाएँ हेतु किसी एजेंसी के लिए एमओयू किया है? यदि हाँ, तो प्रति सभा पटल पर रखें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक जो है वो बात चल ही रही है, ये कब तक चलती रहेगी वो कोई पता नहीं है। सीबीटी परीक्षाओं के लिए कितने प्रदेश में कितनी प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं? 0 है ये। इनकी क्षमता क्या है और कितने पदों हेतु मांग पत्र हुए परंतु परीक्षाएँ नहीं हो पाई? तो ये इसका कोई डाटा जो है वो इन्होंने नहीं दिया है। सीबीटी हेतु निविदा प्रक्रिया में कितनी एजेंसियों ने भाग लिया है और किसका चयन हुआ है? तो इसके रिगार्डिंग जो न्यू अपडेट है वो ये है कि 2 जो एजेंसी है वो जिन्होंने कि इसके लिए अप्लाई किया है वो इसमें टीसीएस भी है। तब टीसीएस फाइनल होती है या नहीं होती है वो अभी कोई इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस अवधि में मंत्रिमंडल के कितने पद जो है वो नियमित अनुबंध आधार पर स्वीकृत किए गए हैं, कितने पद किस आयोग एजेंसी से भरे जाएँगे इसका ब्यौरा भी जो है वो नहीं दिया गया है। ये इसमें बातें हैं। अगला है यहाँ पे जो आपका आउटसोर्स भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे ये सवाल था जीतराम कटवाल का झंडूता से जो है। तो इन्होंने यहाँ पे सवाल किया कि गत 3 वर्षों में दिनांक 31/7/2025 तक प्रदेश में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों में आउटसोर्स आधार पर जो है वो कितने पद जो है भरे गए हैं, इसका ब्यौरा माँगा गया था। और क्या सरकार इन कर्मियों को जो है वो नीति के तहत यानी कि नीति कोई बनाएँगी इनके लिए या नहीं, विचार की ऐसा? तो इसमें आप देख पाएँगे कि यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, वो इन्होंने कुछ इस तरह से दिया है। जो आउटसोर्स पर पद भरे गए हैं, उसमें आप देख पाएँगे कि एकीकृत विकास परियोजना सोलन में 94 जो पद है वो भरे गए हैं। और इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य जी बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण शिमला ये 9 वैकेंसी यहाँ पे फिलअप हुई है। 7 पद इसमें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग में भरे गए हैं। और इसमें अगर मैं बात करूँ रेगुलर के रिगार्डिंग जो बात यहाँ पे कही गई है कि आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करने हेतु नीति बनाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तो आउटसोर्स में जो भी भर्तियाँ हुई हैं और जो कैंडिडेट अभी तक लगे भी हैं, उसमें जो भर्तियाँ हैं, भर्तियों में जो आपकी नीति बनाने की बात जो कि काफ़ी लंबे समय से चली हुई है, लेकिन आज तक जो है वो उसके लिए ना ही कोई पॉलिसी बन पाई है और फ्यूचर में भी इसकी कोई अभी यानी कि एट प्रेज़ेंट तो ऐसा कोई विचार नहीं है। फ्यूचर में क्या होता है वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एट प्रेज़ेंट जो है वो सरकार करेगी कि हम जो है वो कोई नीति नहीं बनाएँगे। तो इस सरकार से तो आप ये उम्मीद भी नहीं रख सकते कि आप आउटसोर्स या ऐसी कोई ये इनके लिए कुछ और ज़्यादा करेगी, क्योंकि इनके पास तो वैसे ही इन्हें ओपीएस दे दी बस हो गया। ये अब कुछ देने के लायक है ही नहीं है। ये भर्तियाँ नहीं निकाल रहे हैं, 4-5 हज़ार की भर्तियाँ निकाल रहे हैं। तो ये तो एक तरह से वो भी आउटसोर्स ही है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि कल दिन तक क्या होता है, क्या नहीं होता है। आउटसोर्स तो फिर भी उससे अच्छा है, उनमें सैलरी तो थोड़ी ज़्यादा है, इनमें तो 4-5 हज़ार मिल रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये कुछ आज की अपडेट्स थी, तो बाकी कोई और नई अपडेट आती है तो वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।